सीएम ने बताया कि गजेंद्र सिंह शेखावत से सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई है। 500 करोड़ की फंडिंग केंद्र देगा। एसवाईएल पर पंजाब और हरियाणा की बैठक को लेकर चर्चा हुई। केंद्र अब जल्द पंजाब को पत्र लिखकर बैठक की बात करेगा। सीएम ने कहा कि यमुना में हरियाणा के पास पानी कम है, दिल्ली को हम उनके शेयर से ज्यादा पानी दे रहे हैं। हिमाचल में यमुना पर 3 डैम बनाने हैं, के बाद हम ज्यादा पानी दे सकते हैं। सीएम ने कहा है कि सोनीपत और रोहतक में वाटर बॉडीज बनाई जाएगी। हम पहला प्रदेश होंगे जहां 100% घरों में नल होंगे। कमांडो भर्ती को लेकर सीएम ने कहा है कि भर्ती के लिए उम्र में राहत देने पर विचार किया जाएगा। विषयों पर चर्चा की है, उसमें हमारे प्रदेश की आवश्यकता के हिसाब से एक विषय था कि सरस्वती जो प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, उस सरस्वती प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग उन्होंने डिपार्टमेंट ने करके देनी थी। हालांकि ये 1 जून तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड के कारण से कुछ उनके डिपार्टमेंट्स की ओर से भी आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब उन्होंने कमिट किया है कि 15 जुलाई तक इसकी जो डिजाइनिंग है वो पूरी करके दे देंगे। और उसी में साथ में उसकी फंडिंग का विषय था। तो फंडिंग भी जो है वो भी लगभग 500 करोड़ रुपए की फंडिंग उनकी इस प्रोजेक्ट पर होनी है। और जो इस समय जो रिवर कंजर्वेशन प्लान, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के माध्यम से इस फंडिंग को कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, इनकी ओर से एक रिकमेंडेशन थी कि यमुना में पानी बढ़ाया जाए। अभी यमुना के अंदर जो लीन पीरियड है उसमें 10 क्यूमेक पानी ये छोड़ा जाता है, लेकिन हमने उनको बता दिया कि हमारे पास पानी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हरियाणा का जो पानी हमको पीने के लिए भी पानी चाहिए, उसकी मात्रा भी लीन पीरियड के अंदर हमें पूरी होती नहीं है। सिंचाई की भी आवश्यकता है, साथ में दिल्ली को भी हमको पानी देना होता है। दिल्ली के शेयर से ज्यादा हम पानी दे रहे हैं। तो इस जो एक प्रकार का उनका जो ऑर्डर था, उसके बारे में हमने निवेदन किया कि हम उनको बता सकें कि हम लीन पीरियड में इससे ज्यादा पानी नहीं छोड़ सकते। हाँ, यदि अपर यमुना के जो 3 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें लखवार है, किसाऊ है और रेणुका है, ये तीनों प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद उस समय अध्ययन दोबारा से कराया जाए और उस समय अगर पानी उपलब्ध हो, स्पेयर हो, तो तब इसमें हम ये जो ज्यादा पानी छोड़ने करा सकते हैं। NCR के एरिया में, खास करके दिल्ली के इर्द गिर्द कुछ बड़ी वाटर बॉडीज बनाई जाए, ऐसी हमारी प्लान पहले से चल रही है। उसमें 2 वाटर बॉडीज नेशनल जो हमारा केंद्रीय जल शक्ति डिपार्टमेंट है वो हमको बना के देगा। तो उसके लिए 2 स्थानों के नाम हमने उनको दे दिए हैं। एक गांव दुबेटा सोनीपत का है और बालंद रोहतक का है। तो ये 2 गांवों के अंदर 15-15 एकड़ में और वाटर बॉडीज बना करके और डिपार्टमेंट हमको दे। उन्होंने भी अपने कुछ एक्सपर्ट्स में लगाए हैं। तो एक अच्छी वाटर बॉडी बना करके देने के बाद उसके बाद फिर हम और बॉडीज स्टेट की ओर से भी बनाएंगे। हमारे महाग्राम 130 महाग्राम हैं। तो जो अभी योजना चल रही है जल जीवन मिशन की, जिसके अंदर लगभग 28 लाख परिवारों को हम सीधा जल से नल देने का ये काम पूरा कर चुके हैं। 8 जिले तो एकदम कंप्लीट हो गए, बाकी जिलों में चल रहा है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश होगा कि 100% घरों के अंदर नल से जल देने का काम ये पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें जो महाग्राम है वहां पर 55 लीटर, हमारे महाग्राम 130 महाग्राम है। तो जो अभी योजना चल रही है जल जीवन मिशन की, जिसके अंदर लगभग 28 लाख परिवारों को हम सीधा जल से नल देने का ये काम पूरा कर चुके हैं। 8 जिले तो एकदम कंप्लीट हो गए, बाकी जिलों में चल रहा है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले हरियाणा प्रदेश होगा कि 100% घरों के अंदर नल से जल देने का काम ये पूरा कर लेंगे। लेकिन इसमें जो महाग्राम है वहां पर 55 लीटर पानी जो इस योजना में दिया जाता है वो कम पड़ता है। तो हमने उनको कहा कि वहां चूंकि सीवरेज की व्यवस्था हम करने वाले हैं, तो वहां 55 लीटर की बजाय 135 लीटर पानी की व्यवस्था वहां कराएं। और जो सीवरेज की व्यवस्था जो सारी करनी है वो भी उसी मिशन के अंदर ले करके, और उसका जो पैसा है वो केंद्र सरकार खर्च करे। 130 गांवों का 25 करोड़ रुपए गांव के हिसाब से लगभग 3250 करोड़ रुपए ये बनता है। उसमें हमने उनसे डिमांड की है कि ये सहायता भी केंद्र सरकार को करनी चाहिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस बीच नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह